30 मार्च में सुबह के समय फिर से बादल पहुंचेंगे राजस्थान के भागों पर, यहाँ पर पश्चिमी से मध्य और उत्तरी भागों पर। तो सुबह के समय फिर से बादल रहेंगे। तो कुछ स्थानों पर तेज हवाएं, तो जैसा कि आपने देखा कि राजस्थान के भागों पर चल ही रही है, यहाँ पर बने एंटी सर्कुलेशन के कारण, और प्लस यहाँ पर एक सर्कुलेशन है, एक ट्रफ भी बनी हुई है राजस्थान के भागों पर। तो यहाँ से जो हवाएं हैं वे लगातार चल रही हैं राजस्थान के भागों पर। तो सुबह के समय आपको यहाँ पर अर्ली मॉर्निंग में बादल दिखाई देने वाले हैं। कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियाँ भी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। उसके बाद में फिर दोपहर शाम तक ये बादल धीरे धीरे उत्तरी और पूर्वी भागों की तरफ जो है दोस्तों आगे बढ़ेंगे, और मेघ गर्ज के साथ कुछ इलाकों पर बारिश जो है ये करेंगे। बारिश जो है उसका दायरा, जो तेज बारिश का दायरा है वो बहुत ही कम भागों पर, यानी कि बहुत छोटा सा एरिया है रहेगा, बहुत कम इलाकों पर तेज बारिश होगी। जो बादल वगैरह हैं वे ज़्यादातर भागों पर दिखाई देंगे, और हल्की फुल्की बारिश भी कुछ भागों पर देखने को मिलेगी। ऐसा नहीं है कि सभी जिलों पर तेज बारिश होगी, तो कुछ ही भागों पर तेज बारिश होगी, कुछ इलाकों पर हल्की होगी, कुछ पर सिर्फ बादल ही आकर रह जाएंगे, तेज हवाएं चलकर रह जाएगी। इस तरह से राजस्थान का मौसम है। आइए तो 30 मार्च में देखते हैं कि राजस्थान के किन किन भागों पर किस तरह का मौसम है। आगे तक वेदर अपडेट जो है वो देखेंगे। देखिए दोस्तों, जो झुंझुनू, कोटपुतली, बहरोड, खैरतल, तिजारा, डींग, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, दौसा और जयपुर, सीकर, टोंक और यहाँ पर भिलवाड़ा, बूंदी, कोटा, बारा, झालावाड़ के भाग हैं। यहाँ पर कई स्थानों पर हल्की या हल्की से मध्यम या हो सकता है कुछ समय के लिए तेज बारिश की गतिविधियां देखने को मिले। और यहाँ पर जैसलमेर, फलोदी, बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, नागौर, जोधपुर, बालोतरा, बाड़मेर, जालोर, पाली, सिरोही, उदयपुर, सलूम्बर, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा बादल यहाँ पर भी रहेंगे। कुछ स्थानों पर यहाँ पर भी बारिश हो सकती है। वो बारिश हल्की फुल्की भी होकर रह सकती है और हल्की से मध्यम दर्जे की भी कुछ स्थानों पर हो सकती है। और ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ हवाएं तेज चली, बादल आए और आगे बढ़ गए, बारिश की एक बूंद भी नहीं गिरी। क्योंकि ये जो सिस्टम है दोस्तों, जो पश्चिम विक्षोभ है जो राजस्थान के भागों पर बारिश करेगा, ये लगातार जो यहाँ पर एक एंटी सर्कुलेशन बना हुआ है उसके कारण यहाँ पर ये लगातार क्या हो रहा है, जैसा कि आप भी देख पा रहे हैं, जो बादल वगैरह हैं वे किस तरह से ऊपर की तरफ पहुंच रहे हैं। और जो पश्चिम विक्षोभ भी है जो कि यहाँ से एंटर होना था राजस्थान के भागों पर, तो ये भी लगातार ऊपर की तरफ उठ रहा है, पहाड़ी राज्यों की तरफ। तो इस कारण पहले संभावनाएं थी कि राजस्थान के काफ़ी इलाकों पर तेज बारिश और होगी और बड़े इलाके में होगी, लेकिन अब जो संभावनाएं हैं वे हैं कि कम भागों पर तेज बारिश होगी, बादल वगैरह ज़्यादातर भागों पर दिखाई देंगे। क्योंकि जो सिस्टम बारिश करता वो तो पहाड़ी राज्यों की तरफ आगे बढ़ रहा है, तो यहाँ पर तो सिर्फ बादल वगैरह ही रह गए, तो मॉइस्चर जो है वो कम रहेगा। उसके कारण ही जो है ये इस तरह की जो स्थिति है वो बनी हुई है। आगे चलते हैं। 31 की अगर बात करें मार्च की, 31 मार्च में भी राजस्थान के भागों पर मध्य भागों तक बादल रहेंगे। कुछ स्थानों पर मेघगर्ज के साथ बारिश होने की संभावनाएं हैं। 1 अप्रैल में भी पूर्वी भागों पर बादल रहेंगे। कुछ इलाकों पर बारिश होने की संभावनाएं रहेगी। 2 अप्रैल से ये सिस्टम आगे बढ़ जाएगा, राजस्थान का मौसम साफ हो जाएगा। फिर से पश्चिमी भागों पर कुछ बादल वगैरह दिखाई देंगे। वार्निंग दी गई है 30 में मार्च में। यहाँ पर झुंझुनू, खैरतल, तिजारा, कोटपुतली, बहरोड, डींग, अलवर के आसपास के भागों पर तेज बारिश की आशंका आईएमडी ने जताई है। हवा की रफ्तार सभी भागों पर तेज रहेगी। मेघगर्ज के साथ बारिश इन भागों पर भी होने की संभावनाएं हैं। तो इस तरह से यहाँ पर अपडेट है, और ये आने वाली 31 मार्च का अपडेट है। राजस्थान के भागों पर तेज हवाओं के साथ बारिश होने की संभावनाएं हैं। 1 अप्रैल में अपडेट नहीं दिया गया है, लेकिन जैसा कि मैंने आपको दिखा कि बारिश होने की संभावनाएं यहाँ पर जो है वो बन सकती है। यहाँ पर बात करें आने वाली, देखिए ये 3 अप्रैल की वेदर रिपोर्ट है। 3 अप्रैल में भी राजस्थान के भागों पर बादल वगैरह रहेंगे नए पश्चिम विक्षोभ के कारण। 4 अप्रैल में भी उत्तरी भागों पर बादल रहेंगे, कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावना है। 5 अप्रैल में फिर मौसम राजस्थान का साफ हो जाएगा। 6 में भी साफ रहेगा। 7 अप्रैल में फिर से एक और नया पश्चिम विक्षोभ पहाड़ी राज्यों पर आएगा, उसके कारण 7-8 अप्रैल के दौरान फिर से राजस्थान के कई भागों पर बारिश होने की संभावनाएं बनेगी। आंधी तेज हवाएं चलेगी, मेघ गर्जना के साथ कुछ भागों पर तेज बारिश होने की संभावनाएं रहेगी। तो इस तरह से राजस्थान राज्य का अपडेट है। आज की वीडियो में बस इतनी ही जानकारी। राजस्थान भाइयों को एक नए अपडेट के साथ फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।